हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूबी, किरचॉफ इक्वेशन, एच पॉजिटिव एक्वस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कॉलम सेकंड में हमें क्या गिवन है? डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू जीरो, स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस नॉट टोटल ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इक्वल्स टू डेल्टा सी पी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट कोड बताना। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अभी क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है ये किसके इक्वल होती है? U प्लस पीवी। U यहाँ पे क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम। तो जो U होती है इंटरनल एनर्जी, ये क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इसीलिए जो एंथैल्पी होती है ये भी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है। अभी अगर हम बात करें डेल्टा यू की, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू यहाँ पे क्या होती है? हीट। डब्ल्यू होता है वर्क डन। तो यहां से हमारे पास क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अभी जो वर्क डन होता है ये किसके इक्वल होता है? माइनस पी डेल वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, मतलब पी डेल्टा वी। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? डेल्टा पी होता है जीरो के इक्वल, क्योंकि प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू पी, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ये जीरो हो जाएगा तो इसको लिखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा P इंटू वी, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी, और U प्लस पीवी किसके इक्वल होता है? H के इक्वल होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा H। ये क्या होती है? एंथैल्पी होती है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी अगर हम बात करें किरचॉफ्स इक्वेशन की, तो किरचॉफ इक्वेशन किस लिए यूज होती है? किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एंथैल्पी चेंज को फाइंड करने के लिए। जैसे अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सी प्लस डी, तो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वल होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ सीपी रिएक्टेंट्स। अभी हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा एच ओवर डेल टी, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा सीपी के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा सीपी इंटू डेल टी। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच H1 से H2 इक्वल टू T1 से T2 डेल्टा CP इंटू डेल टी। तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगी? किरचॉफ इक्वेशन हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज की, तो एंट्रोपी क्या होती है? मेजर ऑफ रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। तो अभी अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है टोटल, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये होता है पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डेल्टा एस टोटल होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, आइस मेल्ट हो रही है वाटर में,
तो यहाँ पे क्या है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, ये मेल्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगी। और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की फॉर H पॉजिटिव, डेल्टा एस नॉट फॉर H पॉजिटिव, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अभी क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है H पॉजिटिव के लिए फॉर H पॉजिटिव, ये क्या होता है, जीरो होता है, और डेल्टा एच नॉट भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एस नॉट होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए जो डेल्टा एस नॉट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी, ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो ए मैच करेगा क्यू से। सेकंड है किरचॉफ इक्वेशन, तो बी मैच करेगा एस से। सी क्या है, एच पॉजिटिव एक्वस, तो ये मैच करेगा पी से। ये इसके लिए क्या होता है, डेल्टा एस नॉट जीरो होता है। फोर्थ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा एस नॉट टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है, तो डी मैच करेगा आर से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, ए मैच करेगा क्यू से, बी मैच करेगा एस से, सी मैच करेगा पी से और डी मैच करेगा आर से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।